अस्सलाम वालेकुम। 11 मई 2025। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बीटीसी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं मार्केट ब्रेकडाउन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली लाइव नहीं आ सकता, कुछ कमिटमेंट्स में फंसा हुआ हूँ। होपफुली नेक्स्ट वीक से लाइव रेगुलर आया करूँगा। सबसे माजरत, अपॉलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको 5 बजे का कहा हुआ था, अभी 5:36 से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ी सी रूटीन बैक एंड फोर्थ हुई है, ट्रैवलिंग इतनी कर रहा हूँ कि रूटीन बहुत डिस्टर्ब्ड है। होपफुली नेक्स्ट वीक से सारी चीज़ें स्मूथ होंगी, अलाइन होंगी। लास्ट मैंने अपडेट आपको दी थी 11 अप्रैल को, ये फेसबुक पे ये अपडेट है, बीटी स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये 8 मिनट की वीडियो थी, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्स मेंबर्स का आया। और इसी स्ट्रेटजी में मैं 84-85 पे थोड़ा थोड़ा बीटीसी बाई करा था। आपको आज सारी चीज़ें लाइव भी दिखाता हूँ, क्या मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, क्या प्लान्स हैं। तो देखें, अच्छा स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। मैं आपको दिखाता हूँ बीटीसी। सबसे पहले मैं ये रेंज बनाता हूँ, इधर आप भी फोकस करें। ये रेंज बनाया, ये रेंज का हाई, ये रेंज का लो, और ये रीजन जो है ना, ये है मिड रेंज। ये है मिड रेंज पूरा, जो कि अभी ये टूट चुका है, सपोर्ट बन चुका है। और इधर मैंने आपको इधर वीडियो भी अपडेट की थी 11 अप्रैल को। इधर ही बीटीसी की प्राइस तकरीबन 81 के करीब थी, 82-83 के करीब। तो इधर से मैं स्लो लेडर इन हो रहा था मार्केट के अंदर, सिर्फ बीटीसी और ईद को। ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये स्विंग स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये टूटा, ये स्विंग स्ट्रक्चर था। तो अमूमन मैं हमेशा ये करता हूँ ना कि रेंज हाई के तरफ जब भी प्राइस जाती है तो कोशिश शॉर्टर्स की होती है कि प्राइस को शॉर्ट करें। और मैं कभी भी जब तक वीकनेस ना देखूं मैं अपडेट लोगों को नहीं करता हूँ। रेंज हाई में हमेशा स्वीप इस तरह इंतज़ार करता हूँ कि डिविएट हो और फिर नीचे गिरे, तब एक वैलिड सेटअप होता है। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं अमूमन मार्केट में हर दूसरा तीसरा बंदा उसको कहता है कि यार ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के शॉर्ट करो सप्लाई। तो ये अकेले एक बंदा तो नहीं होता ना, करोड़ों लोग स्क्रीन के पीछे हैं, तो हर बंदा शॉर्ट ओपन करता है, वो पनिश ऑफ होता है। लिहाजा बेस्ट तरीका ये कि बंदा इंतज़ार करे लिक्विडिटी इस तरह स्वीप का, और फिर प्राइस डेविएट हो और नीचे की तरफ गिरे। कभी भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई कि रेंज हाई या रेंज लो जब तक स्वीप नहीं होता आपने एंट्री नहीं लेनी। तो ये एक रेंज ये था, एक ये था, तो दोनों बुल्स कॉन्स्टेंट फाइट कर रहे थे बेयर्स के, हम शॉर्ट करें, और कॉन्स्टेंटली मार खा रहे थे हर बाउंस के ऊपर। तो ये आपका स्विंग स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको एमएसपी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पुल बैक नहीं मिला। पुल बैक इधर इंटरनल स्ट्रक्चर पे मिला। इधर अगर आप देखें ना, इधर छोटा सा बस प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी और डायरेक्ट बाउंस हुई, और इधर से डायरेक्ट पंप हुआ है प्राइस। मतलब पुल बैक अभी तक जो हायर लो का पुल बैक है वो अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ। इधर एक छोटा सा पुल बैक आया ये हायर लो का, लेकिन मेजर जितने इधर चंक्स थे ना वो फुलफिल नहीं हुआ। इधर 92 पे सीमी गैप भी। मैं थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट आपको बता दूं। मार्केट में इतना गंदा पैनिक और फोमो है, जो बंदा इधर स्टक था ना वो कह रहा था कि मैं इधर निकलूंगा मार्केट से, या पुल बैक है निकलूंगा, तो वो भी बाइंग कर रहा है इधर आकर। उसका बायर्स भी शिफ्ट है, और जो साइड लाइन बैठा हुआ है वो भी मेन रेजिस्टेंस लॉन्ग पे लॉन्ग कर ही जा रहा है, क्योंकि इतना फोमो, इतना फट। रियलिटी 25% का मूव है, सिर्फ 25-30% का। अगर इधर से आप ले ना 30%, इधर से आप ले तो 41% टोटल मूव है। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो एक्सट्रीम ग्रीड है। फिर इन ग्रीड एनालिटिक्स आप अगर देखो ना, ग्रीड होगा अभी, एक्सट्रीम ग्रीड नहीं, एक्सट्रीम ग्रीड रेंज के तोड़ने के बाद आएगा। ये अगर रेंज टूटता है ना, लेकिन मैं सर्टेन चीज़ें आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ। एक तो देखें, पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने तो इधर से बीटीसी बाय करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो फुल ऑल इन नहीं किया ना। मैं कभी ऑल इन जाता हूँ ना मुझे फोमो महसूस होता है, कुछ भी नहीं। ये मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है, आपको लाइव दिखाता हूँ। ये वीडियो इधर भी अपडेट किया है, अलबत्ता पेड डिस्कॉर्ड, आपको पब्लिक पे इसके कॉल्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ें। पेड डिस्कॉर्ड है। इधर अपने बायबेट का स्क्रीनशॉट भी डाला है मैंने। ऑटो बाय ऑन किया हुआ था कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मैं बीटीसी ख़रीदूँ। तो 6 मई तक
विद इन स्पैन ऑफ लेस देन अ मंथ 25 दिन में तकरीबन मैंने 3 बिटकॉइंस एक्वायर की। अभी ऑटो बाय अभी भी होने 4-5 के करीब होंगे, इस तरह 4 के करीब होंगे, 4-4.5 मैंने नहीं देखे, तकरीबन $2,90,000 ऑटो बाई हुआ हो। तो एवरेज एंट्री भी अच्छी बन रही थी, 88 के करीब बन रही थी, 88-89 के करीब अभी भी हो रहा है। लेकिन अब मैं ऑटो बाय बंद कर दूंगा BTC का, क्योंकि मेन रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। जितना बाय हुआ तो ठीक है। इन बिटवीन मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करें एक महीना, लेकिन मार्केट पंप हो गई इधर से डायरेक्ट। खैर कोई इशू नहीं, BTC बाई किए हुए तो साइड बाय साइड जा रहा है BTC। लेकिन अभी ऑटो बाय मैं ऑफ कर दूंगा इसका, क्योंकि प्राइस इज अप्रोचिंग हाइस। अब इधर पुल बैक नहीं मिला, पुल बैक जब नहीं मिला लोग काफ़ी पैनिक हुए बहुत ज़्यादा। और फोमो लॉन्ग्स देखें, शॉर्टर्स इधर लिक्विडेट हुए क्योंकि इंतज़ार नहीं किया, फिर इस रेंज के ऊपर लिक्विडेट हुए, इस रेंज के ऊपर इंतज़ार नहीं किया शॉर्टर्स ने, ठीक है। इस रेंज के ऊपर लिक्विडेट हुए, इस रेंज के ऊपर शॉर्ट क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि ये हायर हाई ये हायर लो, ये अगर इस तरह टूटता पुल बैक देता फिर ये ट्रिगर था नीचे का, अनलेस ये भी ट्रिगर नहीं था, क्लीन ट्रिगर नहीं था। अब इधर 92 के पास CME गैप है इस रेंज में। आपने ये याद रखना है कि ये लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है और 92 पे CME गैप पड़ा हुआ है। आप जाकर चार्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा, 92 पे CME गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप्स भी काफ़ी फॉर्म हो रहे हैं। तो मार्केट इस तरीके से पंप कर रही है, ऑर्डिनरी लोग। अब आपसे पूछता हूँ, इस टाइम जो बंदा बैठा होगा, कि मैं तो मार्केट से 1,08,000 पे आउट था, 1,08,000 पे आउट था, आल्ट से बच गया था क्योंकि आल्ट्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे 70-80%, उनसे बस मैंने बचना था, क्योंकि वो प्रॉफिट जो नवंबर अक्टूबर में बनाया था वो दोबारा नहीं देना था, वो सेव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है ना कि इधर एज ए थर्ड पर्सन अगर आप सोचें, जिन लोगों ने बाइंग नहीं की या बाइंग की है इधर, वो जो इंतज़ार कर रहे थे पुल बैक का वो भी नहीं निकल रहा, जो बाय कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली ये सप्लाई मैन बाय कर रहा है, मतलब इनके साथ ही वक्ती तौर पर ठीक है पुश मुश अगर आए सही बात है, लेकिन ये बहुत गंदे पनिश ऑफ होंगे जो अभी फोमो लॉन्ग्स कर रहे हैं, फोमो बाइंग कर रहे हैं, पल्सिवली बाइंग कर रहे हैं, ये इनका जवाल आएगा। तो हमेशा ये याद रखें, वेरी 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 बी पेशेंट, बहुत सब्र से आप और तहम्मुल से आप काम लें। आपको दिखाता हूँ, ये है रेजिस्टेंस, सप्लाई, ये सप्लाई और प्राइस सप्लाई के करीब आ रही है। मोस्ट जो सबसे ज़्यादा यूफोरिया होगा ना मार्केट के अंदर, वो इसके टूटने के बाद होगा। एक ब्रेकआउट ट्रेडर्स और लॉन्ग करेंगे, इधर से शॉर्टर्स भी इधर लिक्विडेट हो गए, मैसिव शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी लॉन्ग कर रहे हैं, वो भी जो लोग हैं ना वो भी लिक्विडेट हो गए। अब इधर ये लोग कांस्टेंट शॉर्ट सेल पोजीशंस ओपन कर रहे हैं, कांस्टेंट। तो वो इधर तो वो आपको पता है सप्लाई हर दूसरा तीसरा बंदे भी शॉर्ट कर रहा होगा। अलबत्ता इधर हार्मोनिक भी बन रहा है बेरिश, आपको अगर मैं दिखाऊँ ना, हार्मोनिक भी बेरिश बन रहा है। ये X to A B C और ये D, ये 886 1,05,000 पे, और ये एक अगर ये इनवैलिड होते तो 1,13,000 पे, ठीक है, 1,13,000 पे, ये 1.13 शार्क बन रहा है। लेकिन इसको शॉर्ट करना मैं नहीं समझता कभी भी स्ट्रेंथ को बंदा करें, अनलेस आपके पास इधर हायर टाइम फ्रेम पे कोई वीकनेस नज़र इस तरह आए, डेविएशन प्राइस के स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर आप कर सकते हो। लेकिन बगैर वीकनेस के डायरेक्ट करना ये मैं नहीं समझता, इट वुड बी वेरी वाइज डिसीजन। और प्राइस अभी सप्लाई के करीब है, 92 पे हमारे पास कैप पड़ा हुआ है, कोई हायर पुल बैक नहीं आया। इस तरह अगर इस तरह पुल बैक आता है, ठीक है, ये फिर एक लॉन्ग बनता है, तो इधर भी बनता है। शॉर्ट टर्म रेंजेस वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने बहुत पेशेंट रहना है, काम रहना है, क्योंकि ये जो रैली है आप अगर इसको ऑब्जर्व करो, सेंटिमेंट्स, ह्यूमन इमोशंस किस तरह। दूसरी साइड पे अगर आप देखो ना, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी ऑल टाइम हाई पे इसका ग्रीड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि साइड लाइनर्स भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, मैंने जो ऑटो बाई किया हुआ था वो भी मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ, प्राइस इसके रेंज के करीब पहुँच गई, मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसमें। स्टॉप जितना BTC आपको दिखाया लाइव बाई करना था वो बाई कर दिया, अभी स्टॉप। BTC का नेक्स्ट प्लान अब देखते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर डिविएट करता है, नीचे गिरता है कि नहीं गिरता, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इस टाइम, या इधर से अगर मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है होता है कि नहीं। आर्डली मैं टारगेट करूँगा ये जो CME कैप है इस रीजन्स को, फिर देखेंगे उसके साथ। और अगर प्राइस रेंज बाउंड में जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
आल्ट्स के लिए अच्छी बात है जितनी रेंज बाउंड में हो जाएगी। लेकिन आप ये सिर्फ सोचें, अगर एक पुल बैक भी आता है ना, जो आल्ट्स हैं वो तो बहुत ड्रेस्टिक करेंगे। अभी अगर आप देखो BTC सिर्फ आप उठा लो, BTC इतना नहीं गिरा, $1000 गिरा है आल्ट कॉइन्स, आप देख लो सारे रेट 10 2 2 4 5% दोबारा ब्लीड कर गए। तो ये अगर पुल बैक आता है 10 5 7% का, ये मज़ीद बहुत गंदे तरीके से गिरेंगे। तो बहुत मुहतात रहें, बहुत कोशियसली रहें। BTC के ऊपर मैंने आपको ये जो नीचे का ट्रेड प्लान है वो बताया। प्राइस अगर नीचे आती है मैं फिल फॉर लाइव आ जाऊँगा, आपको बता दूँगा। लेकिन आइडियल जो सिनारियो होगा इस तरीके से कुछ हो, पुल बैक हमें 2 रीजन्स के अंदर मिले बिफोर टारगेटिंग टूवर्ड्स अपसाइड। तो ये रेंज की डिविएशन है, पूरी रेंज को रिक्लेम कर दिया, डिविएशन है, ये ऊपर का डिविएशन एरिया रेंज का, ये रेंज बाउंड है। प्राइस हायर टाइम फ्रेम की रेंज के अंदर आ गई। मार्केट स्ट्रक्चर हाँ इधर शिफ्ट हुआ है, हायर हाई बना है, तो हायर हाई ये मिनी लो बना है, लेकिन हमें एक प्रॉपर हायर लो की तलाश है, और अगर ये हमें मिला तो बहुत अच्छा होगा मार्केट्स के लिए। इसके साथ मैं ये आपको गैप दिखा रहा था, अगर चेक करें ना, ये CME गैप है 92 का, ये गैप है, खुला पेंडिंग है। और ये ऊपर जितने भी ऑल टाइम हाई की टेरिटरी है ना, आपको दिखाता हूँ रखें, ये जितनी भी टेरिटरी है ऑल टाइम हाई की, इधर अब हर बंदा शॉर्ट्स ओपन कर रहा है। और मैंने आपको बताया ना, इधर हर रेंज हाई के ऊपर वो उन लोगों ने मार खाई है, हर रेंज हाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड शॉट्स कर रहे हैं, ब्लाइंड शॉट्स विदाउट वेटिंग फॉर एनी फर्दर कंफर्मेशन। तो इधर बेरिश शार्क भी बन रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं शॉर्ट ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेरिश शार्क अगर बन रहा है 0.5 रिट्रेसमेंट पे, आई लुक फॉर लॉन्ग्स इन बिटवीन दिस रेंज। खैर, इधर अगर आप साइड लाइन हो, कुछ भी हो, पैनिक ना हो। आल्ट्स का आपको दिखाता हूँ, देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन आल्ट कॉइन्स इफ इट प्लेज आउट। मैं आपको अपने पर्सनल थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाता हूँ, अभी जो मैंने खुद अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं मल्टीपल अकाउंट्स में, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं पर्सनली मैंने किए हुए हैं। सबसे पहले रून मैं आपको डिस्कॉर्ड के दिखा देता हूँ। डिस्कॉर्ड के किधर है, अभी जो दिए हुए हैं सारे इधर देखिए, मैंने रीड ऑल पोजिशनल ट्रेड्स ये 1 क्वार्टर के लिए मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ पोर्टफोलियो का 10% फी डाला है एक प्रोजेक्ट के अंदर। 10% मतलब 30% मेरा कैपिटल लगा हुआ है मार्केट के अंदर। ऑल इन कभी भी कोई भी नहीं जाता, कोई भी वाइज बंदा ऑल इन पूरी पोर्टफोलियो नहीं फेंकता। वो अनाड़ी बंदा होगा, मेच्योर होगा, जो पूरी पोर्टफोलियो फेंक के फिर उसका दिल हार्ट बीट भी तेज़ हो, हार्ट बीट भी लो, पंप दिमागी मजूर हो जाएगा वो। तो 10% पूरा डाला है। अब पोजिशनल ट्रेड का ये मतलब कि आई विल बी होल्डिंग दिस फॉर कपल ऑफ मंथ्स अनटिल मेरा टारगेट नहीं हिट होता या मुझे वीकनेस नज़र नहीं आती। मैंने पूरा लिखा हुआ, इसको आप रीड कर दें। और 5% स्टेबल मैंने छोड़ा हुआ अपने लिए DCA के लिए, 5% स्टेबल मैंने साइड पर रखा हुआ है। तो 10% मार्केट्स के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने रून शेयर किया हुआ है, ठीक है। रून मैंने शेयर किया हुआ है, ये 20% अभी उठा हुआ है, 20% पंप हुआ है ऑलरेडी। एल्गो मैंने शेयर किया हुआ है, ये चेक करें, चेन लिंक अच्छा नज़र आ रहा था, बैट हार्मोनिक बन रहा था, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होता है, ये पुल बैक्स मैं बाई कर रहा था 10% कैपिटल का। अगर मुझे 10% पे ड्रॉडाउन भी पड़ता है तो कोई बात नहीं है, आई एम कंफर्टेबल होल्डिंग। अगर मैंने पूरा ड्रॉडाउन आर्ट्स का अवॉइड किया ना, ये मैंने अवॉइड किया ये सारा नवंबर दिसंबर में, तो ये मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं। अगर मैं इधर छोटा ड्रॉडाउन भी करता हूँ और खाता हूँ, एक्यूमुलेशन होती है तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो रून था, दूसरा एल्गो था, वो मैं इधर से एल्गो के ऊपर इंतज़ार कर रहा था। मार्केट स्ट्रक्चर से पुल बैक की पूरा रीजन एक्यूमुलेशन का ये टारगेट कर रहा था। पोजिशनल ट्रेड से बस बाई की, होल्ड की, 10% 30% कैपिटल का डिप्लॉयड और 5 मैंने बैकअप के लिए रखा हुआ है इसके लिए। तभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने पोजीशंस को मैनेज आउट किया हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और पुल बैक्स की तलाश। एल्गो अगर मैं दिखाऊँ, एल्गो को तो मैं कम से कम जनवरी 5 महीने हो गए इसका मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे इसके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले। उधर मिल गया तो ठीक है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पिक करना स्टार्ट कर दिया ये सप्लाई। तो ये मेरे लिए पूरी एक्यूमुलेशन रेंज है एल्गो की, और मॉनिटर भी कर रहा हूँ, कुछ होगा तो बता भी दूंगा डिस्कॉर्ड मेंबर्स को। ये डिस्कॉर्ड के सारे कॉल्स हैं, आपको भी बता रहा हूँ कि मेरे पर्सनल खुद के हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग मैनेज किस तरह होती है। इसमें से जो रून है 20% पंप हुआ है,
बाकी इस तरह अब आप कहोगे कि यार क्या, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाइबिट अकाउंट। ये अगर आप देखें ना, मैंने इसके लिए रखे हुए हैं लिंक में, मैंने डाला है $30,000, $30,000, $30,000, $2 लाख सेपरेट मैंने रखा हुआ है। ठीक है, $2 लाख मैंने सेपरेट DCA के लिए रखा हुआ है, उस साइड पे स्टेबल पड़ा हुआ है। 30 अभी तो करंट छोटे प्रॉफिट्स में 800, 400, 800, तो मैं इसको देख भी नहीं रहा ना, इसकी शक्ल देख रहा हूँ, आराम से देखूँगा जब कुछ मुझे नज़र आया क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड्स हैं। तो 2 लाख USDT साइड पे पड़ा हुआ है, 90 तकरीबन $90,000। दूसरे अकाउंट पे आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको भी बाई किया हुआ है, रून को 10,000, 10,000, 10,000, तो तकरीबन 30 या 90 वो आप हिसाब लगा दो। तो ये मेरे पोर्टफोलियो का, मैंने इसको आपने जो इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो का 10% इसमें लगा दिया, तकरीबन $1,20,000 लगा होगा, 1,20,000 के करीब। हाँ, और 2 लाख मैंने सेपरेट USDT रखा है सिर्फ DCA के लिए। तो ये आपके सामने मैंने अपनी लाइफ कोई भी नहीं दिखाता, वॉलेट्स वगैरह कौन दिखाता है, लेकिन आपके सामने मैंने शेयर कर दी, ट्रांसपेरेंसी की। और ये प्राइवेट डिस्कॉर्ड के ये सेटअप्स भी आपको दिखा दिए जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये BTC की कॉल्स है, जो BTC के मेरे फंड्स थे, ये भी आपको मैंने दिखा दिए कि मैंने इस टाइम में ऑटो बाय पे 3 होल्ड किए हुए थे। तो मसला ये है ना, अभी ये आल्ट्स जो मैंने आपको दिखाए ना, इसके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। एक मसला ये है इनका, अगर पुल बैक आता है ना, पुल बैक अगर एक पुल बैक भी आता है तो ये ब्लीड बहुत गंदा करेंगे। तो इस वजह से मैं सिर्फ 10% अप्लॉय कर रहा हूँ ताकि मैं रात को सुकून की नींद सो सकूँ। अगर BTC का 92 का पुल बैक आता है, इधर किसी टाइम तो रुकेगा ना, पुल बैक आएगा तो आल्ट्स बहुत गंदा मार खाएंगे। तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि फिर मैं पैनिक वगैरह ना हो। ये चीज़ आपने रखनी है, आपको दिमाग में ला रहा हूँ कि बहुत एसेंशियल है पोजीशन साइजिंग करना। अगर आपको रात को सुकून से सोना है, बिलफर्ज बंदा पूरी पोर्टफोलियो लगाता है जो कि जाहिलियत है, ऊपर प्राइस जाती है और फिर नीचे आती है, तो ही एक्सपीरियंस रश ऑफ इमोशंस। अलबत्ता अगर 10% एक एक पोर्ट में लगा हो तो वाइस और थोड़ी सी स्टेबल्स पड़े हो तो ये अच्छी बात है। और शॉर्ट्स आपके अंदर तो बहुत डेस्परेट अर्ज होगा शॉर्ट करने का, लेकिन अनलेस वीकनेस नहीं होती, मैंने आपको कहा ना, इधर भी लोग लिक्विडेट हुए हैं, इधर भी हुए हैं, इधर भी हुए हैं। किस बात पे? मैंने स्ट्रीट पे भी आपको कहा था कि अगर ये शॉर्ट ओनली इधर भी तब करना जब प्राइस वापस आए रेंज के अंदर, इधर भी तब करना। तो इधर भी सेम है, लेकिन पुलबैक्स अगर आते हैं, आई लुक फॉर स्मॉल लॉन्ग्स। बहुत ज़्यादा मोहतात रहें आल्ट कॉइन्स के साथ। ये मेरा कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव वार्निंग है आपके लिए कि आल्ट कॉइन्स के साथ बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। मैं नहीं चाहता कि क्रश आउट हो जाएं आप। किसी भी आर्ट से आप उठा लें, स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके ऊपर बना होगा मोस्टली। इफ़ यू वांट टू लेडर इन जस्ट विद 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो पर कॉइन, यू शुड कीप डिसेंट स्टेबल्स। मैंने खुद अपनी पोर्टफोलियो का, मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टमेंट का एक मेरा सेपरेट अकाउंट होता है, उसका 10% डाला है, और खुदा कसम ज़ीरो फोमो, और मेंबर्स को इतना चला रहा हूँ कि फोमो ना करो। इधर देखें, ट्रम्प की इस इवेंट पे आपने इतना फोमो किया हुआ था, क्या बना एंड रिजल्ट, नतीजा क्या निकला? अलबत्ता BTC इतना इधर नहीं गिरा ना, इधर गिरा है, आल्ट्स की वाट लग गई, ठीक है। फिर बाकी इधर आल्ट स्प्लिड हुए, लेकिन इधर कितने ज़्यादा आल्ट कॉइन स्प्लिड हुए इस स्पेसिफिक एरिया में। तो अभी भी सेम मार्केट में इधर भी सेंटिमेंट अजीब सा था, अब दोबारा यूफोरिक सेंटिमेंट है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुहतात रहें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, इस मंडी में इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी मिस आउट वगैरह की फीलिंग्स आप ना रखें। USDT डोमिनेंस आपको दिखाता हूँ। USDT डोमिनेंस अगर शार्प गिरे ना, इधर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, चलो पुल बैक्स भी आते हैं, और अगर इधर दोबारा आए डोमिनेंस, तो ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। 2022 से होल्ड, फिर उसके बाद 24 में होल्ड, फिर उसके बाद 24, फिर 25 में होल्ड। तो ये रिवर्सल एरिया है। तो अगर BTC आता भी है इस रीजन्स में, तो ये आपने याद रखना है, ये इसका स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक का एरिया है। अभी मैंने पर्सनली सिर्फ वरून बाई किया है, अभी वो तो 20% प्रॉफिट्स में भी है। जब डिस्कॉर्ड में कॉल करके थी वो 20% प्रॉफिट्स में, एल्गो 20-22% एल्गो, और उसके साथ लिंक, चेन लिंक, वो भी सिर्फ 10% दैट्स इट। क्योंकि अगर मुझे ड्रॉ डाउन पड़ता है ना, तो फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं। इस वजह से आपको भी ये कह रहा हूँ।
इंशाल्लाह देखते हैं वीकली कैंडल क्लोजर मार्केट की किस तरीके से होती है बीटीसी की, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इधर इसको फ़िलहाल शॉर्ट ना करें अनलेस कोई वीकनेस नज़र आए। और बहुत एसेंशियल है वीकली कैंडल क्लोजिंग किस तरह होती है। अगर ये हाई स्वीप हो तो सही फोमो मार्केट में आएगा, सही बहुत ज़्यादा फोमो आएगा। और फिर अगर डेविएशन आती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज होता है, ये टारगेट एंड ऑफ द गेम। लेकिन ब्लाइंड शॉट ना करें, ये है अभी के लिए। ईथ बीटीसी भी ठीक लग रहा है। इथेरियम मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों से ईथ का बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, इथेरियम का मैं आपको दिखाता हूँ। इथेरियम का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट ये देखें हो चुका हुआ है, काफ़ी लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है। तो अगर पुल बैक्स मिलते हैं, आई डेफिनेटली लुक फॉर सम लॉन्ग्स टू दिस एक्सटेंड। लेकिन अभी के लिए कुछ मैंने किया बाय सेल कुछ ना करें इस रीजन्स पे। मैंने 11 अप्रैल को शेयर किया तो उस टाइम प्राइस थी 11 से लेकर 4 मई तक टाइम था 1500 से 1800 इक्विवेलेंट ओरिजिन होने का, फिर ये फटा है। तो मैंने खुद भी स्लो ट्रिपिंग की है, बहुत स्लो, इतना कुछ मेरे पास है ज़्यादा 3-4 मैंने खुद देखा है ना, बिटकॉइन इस तरह होंगे, इथेरियम कुछ होंगे, तो ज़्यादा नहीं है इस स्पेसिफिक रीजन में। पुल बैक आता है फिर ईथ बीटीसी लुक्स बुलिश, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने कर दी है। इथेरियम बीटीसी फाइनली 2 वीक चार्ट वगैरह आप देखें मेरे डिमांड पे पड़ा हुआ है, अच्छी बात है। आए आर्ट्स के साथ बाउंस करेंगे, लेकिन बस एक ही जो उसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि पुल बैक पे सम आर्ट्स बहुत गंदा ब्लीड करते हैं बीटीसी की, उस चीज़ की आप ख्याल रखें सिर्फ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ मैं स्ट्रीम्स पे आऊँगा। एक प्री आपको थोड़े से टिप्स हैं थे, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स भी आपके साथ शेयर किए, अगर आप करना चाहें किस तरह करना है वो भी आपको बता दिए। फोमो में ना आए, बस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बीटीसी इधर से इधर उठा 35-30-40%, ठीक है, मैंने रून पे 22% प्रॉफिट किया, एक सिर्फ एक कॉल पे, तो फोमो किस बात की। फिर ये मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी, ख्याल रखें अपना।